नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आज चलिए बात करते हैं रवि किशन के बारे में। एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे पॉलिटिशियन जो आज के दिन एक मीम मशीन बन के रह गए हैं। आज से कुछ दिन पहले तक भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार थे, बॉलीवुड में भी एक बहुत बड़े नाम थे, साउथ इंडियन सिनेमा में इनको एक विलन के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इनको एक मीम के रूप में देखा जाता है। जल्दी लेट। कभी डिप्रेशन आया तो कभी सोचा कि हम दौड़ने लगे सड़क पे। दौड़ो, जहां डिप्रेशन आ दौड़ने लगा। वैसे तो रवि किशन की अपब्रिंगिंग बहुत ही ज्यादा हम्बल रही है, लेकिन आज जो भी रवि किशन के साथ हो रहा है वो रवि किशन खुद अपने साथ कर रहे हैं। उनके स्पीचेस, उनकी हरकतें आज वायरल हो रही है इंटरनेट पे, और फाइनली भारत के जेनजी को ये पता चल रहा है कि रवि किशन कितने कूल हैं। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। तो चलिए देखते हैं कि रवि किशन आखिर इतने ज्यादा कूल बने कैसे। अपने रूप में इतना विराट और विशाल कर दिया कि अब आप लोग सब सारे जेनजीज की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले अलायंस, ये एक ऐसा शो है जहां पे लोग अलायंस बना के गेम खेलते हैं। वहां पे रवि किशन अपनी बेटी के साथ एंट्री करते हैं। रवि किशन का एक ही एम था, अपनी बेटी को फेमस करना, क्योंकि रवि किशन कहीं ना कहीं जान रहे थे उनका नाम पहले से ही है, वो पहले से एक एमपी हैं, लेकिन उनकी बेटी को भी एक किक स्टार्ट देना था उनको। वो अलायंस में आते हैं और कुछ ही दिनों बाद एक अलर्ट आता है जिसमें ये लिखा रहता है, देश आपको बुला रहा है। भैया, देश की ड्यूटी बुला रही है रवि किशन जी को, और एक इमोशनल गाना डालकर वहां पे एक इमोशनल एंगल दे दिया जाता है और रवि किशन बताते हैं कि गोरखपुर के लोग ने उन्हें वोट दिया है, देश की ड्यूटी बुला रही है, अब उन्हें ये शो छोड़कर जाना पड़ेगा। यहीं से रवि किशन का एग्जिट होता है और जितने भी जेनजी होते हैं वो रवि किशन का इतिहास देखने लग जाते हैं। वहां पे जितने भी स्पीचेस उन्होंने दिए हैं, जितने भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये आज के दिन एक वायरल मीम बन चुके हैं। रवि किशन अगर आप टाइप करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वायरल वीडियोस ही मिलेगी। लेकिन आज से पहले रवि किशन का इतना बड़ा नाम था नहीं। अलायंस शो ने उनको बहुत बड़ा नाम दे दिया है। रवि किशन की शुरुआती अपब्रिंगिंग तो बहुत ही ज्यादा हम्बल हुई थी। 17 जुलाई 1969 सांता क्रूज के एक छोटे से चौल में रवि किशन का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का डेयरी का काम था। वो छोटे 10 बाय 10 के एक कमरे में रहा करते थे। उनकी पूरी फैमिली खिचड़ी खाकर सोया करती थी। खिचड़ी में भी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हुआ करती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खिचड़ी खा पाए। रवि किशन को शुरुआत से ही एक्टिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन उनके पिताजी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक एक्टर बने। जब भी एक्टिंग की बात भी कर दिया करते थे रवि किशन, तो उनके पिताजी रवि किशन को बहुत ही ज्यादा पीट दिया करते थे। बचपन का एक ऐसा ही मामला कई सारे शोज में रवि किशन बताते हुए आए हैं। जब उनके गांव में रामलीला लग रही थी, वहां पे वो मम्मी का साड़ी लेते हैं और वो साड़ी पहन के रामलीला में डांस करने पहुंच जाते हैं। जब उनके पिताजी को इस बात का पता चलता है तो वो वापस आके रवि किशन को एक लेदर की बेल्ट से मारते हैं। उस दिन रवि किशन को वो इतना ज्यादा मार दिए थे कि उनकी मम्मी को यह डर लग गया था कि कहीं रवि किशन को इनके पिताजी जान से ना मार दें। इनकी मम्मी इसके बाद घबरा के रवि किशन को 500 रुपए उनके हाथ में देती है और बोलती है कि यहां से आप दूर चले जाओ और आपको अपनी जिंदगी में जो करना है वो करो। रवि किशन वो 500 रुपए लेते हैं और मुंबई की ट्रेन पकड़ लेते हैं। मुंबई जो उस समय बॉम्बे हुआ करता था, वो सपनों का शहर रहा है शुरू से ही। रवि किशन यहाँ पे पहुंचते हैं और थोड़े से कनेक्शंस लगाने के बाद उनको पीताम्बर नाम की एक फिल्म मिलती है। इस फिल्म से रवि किशन 5000 रुपए कमाते हैं और अपनी पहली बाइक लेते हैं। रवि किशन को इसके बाद साफ दिख गया था कि वो एक एक्टर बन सकते हैं और अपनी फैमिली की स्थिति को वो सही कर सकते हैं। शुरुआत से ही जो भी रवि किशन ने किया है वो सब कुछ अपनी फैमिली के लिए ही किया है। आगे जाकर उनको कई सारे मूवीज मिलते हैं, लेकिन उन सारी मूवीज में उनको साइड रोल्स मिलता है। लगातार 10 साल तक काम करने के बाद बॉलीवुड में रवि किशन ये समझ चुके थे कि उनको टाइपकास्ट कर दिया गया है एक साइड एक्टर के रूप में। वो हर फिल्म में एक साइड एक्टर ही बन रहे हैं, किसी में उनको लीड रोल मिल नहीं रहा है। उनके सामने के जितने छोटे छोटे एक्टर्स थे, यानी कि हाइट में, जैसे वो शाहरुख खान को एक बार बोले थे, ऐसे बैठते थे और वो शॉट देखते थे और एक्शन और उनका वो जुनून, और हम लोग सब लंबे लंबे 6 फीट के, हम लोग को लगता था नहीं। एक मिनट। वो सारे सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन रवि किशन आज भी एक साइड एक्टर बन के रह गए थे। समय आगे बढ़ता है और बॉलीवुड मूवीज में उनको कम मिलना शुरू हो जाती है और रवि किशन अपनी फाइनेंशियल स्थिति सही करने के लिए भोजपुरी सिनेमा में एंट्री करने का सोचते हैं। लेकिन ये एक शर्म की बात लगती है रवि किशन को। वो सोचते हैं कि ये भोजपुरी सिनेमा आखिर सुनेगा कौन, भोजपुरी जवान कौन सुनेगा। वो अपनी मम्मी को कॉल मिलाते हैं और बोलते हैं कि एक भोजपुरी फिल्म का ऑफर है, वहां से 75,000 रुपीज मिल रहे हैं मुझे, क्या मुझे वो फिल्म कर लेनी चाहिए।
उनकी मम्मी बोलती है कि चलो कोई देखेगा नहीं देखेगा, गांव में बैठ के सब अपने भाषा में तो देखेंगे। भोजपुरी उनके गांव की भाषा थी, तो रवि किशन ये बात मानकर वो फिल्म कर लेते हैं। इसके बाद रवि किशन की जिंदगी पूरी बदल जाती है। रवि किशन बिकम्स अ ओवरनाइट स्टार। बिहार उत्तर प्रदेश के जितने भी कल्ट फॉलोवर्स होते हैं भोजपुरी सिनेमा के, वो सारे रवि किशन को अपने पलकों में बैठा लेते हैं। रवि किशन एक सुपरस्टार बन जाते हैं। वो बहुत सारी मूवीज करते हैं भोजपुरी सिनेमा में, और उसके बाद वो साउथ इंडियन की सिनेमा जितने टॉलीवुड है वहां पे एंट्री कर लेते हैं, और वहां पे वो कई सारी मूवीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पे उनको एक स्टार नहीं बनाया जाता है, साउथ इंडियन सिनेमा में उनको एक विलन बनाया जाता है। और वो खुद ये बोलते हैं कि वो पहले एक्टर होंगे ऐसे बॉलीवुड के जो भोजपुरी सिनेमा में एक हीरो है और साउथ इंडियन की सिनेमा में वो एक विलन है। इसके बाद रवि किशन फिर से बॉलीवुड में एंट्री मारते हैं और कई सारी मूवीज करते हैं। बॉलीवुड में उनका एक बहुत बड़ा पहचान बन जाता है। रवि किशन इसके बाद सोचते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में भी एंट्री करनी चाहिए। 2014 का ये वो समय चल रहा था जब भारत में मोदी की लहर चल रही थी। रवि किशन को पता था कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई भी पार्टी नहीं टिक सकती, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही अजीब सी कहानी बताते हैं जिसके वजह से वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। 2014 में जब वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ था जो उनको बोलता है कि आप कॉफी पीने चलिए। ये कॉफी एक्चुअली में प्रियंका गांधी के साथ पीनी थी उनको। वो जाते हैं, प्रियंका गांधी के साथ कॉफी पीते हैं और अगले ही दिन वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। ये उनके लाइफ का वो बताते हैं कि सबसे बड़ा मिस्टेक था। 2014 का इलेक्शन वो बहुत ही गंदी तरीके से हार जाते हैं, लेकिन 2019 में ये मिस्टेक वो फिर से वापस नहीं दोहराते हैं और वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। इस बार वो चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर एक ऐसा जगह था जहां से बीजेपी पिछला इलेक्शन हारी थी और ये योगी जी का गढ़ माना जाता था। रवि किशन के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये प्रूव करना कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं। गोरखपुर की जनता उनको ये बोल के डिसमिस कर चुकी थी कि भैया आप गोरखपुर से हो ही नहीं तो हम आपको वोट क्यों देंगे। रवि किशन इसके बाद गोरखपुर जाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि गोरखपुर में उनके जितने भी फैमिली वाले थे वो पहले रहते थे। एक्चुअली में गोरखपुर के पास में एक गांव है जहां से उनका पूरा फैमिली स्टार्ट हुआ था। रवि किशन इसके बाद गोरखपुर की जनता का दिल जीत लेते हैं, अलग अलग स्पीचेस बोलकर, अलग अलग भाषण देकर, अलग अलग डायलॉग्स मारकर, और इस चीज के वजह से 3 लाख वोट से भी ज्यादा से रवि किशन गोरखपुर की सीट जीत जाते हैं और एक एमपी बन जाते हैं। रवि किशन की पॉलिटिकल जर्नी इसके बाद शुरू होती है और लगातार पार्लियामेंट में वो बड़े बड़े सवाल उठाते रहते हैं। बड़े बड़े सवाल जैसे समोसा का एकमात्र दाम होना चाहिए पूरे इंडिया में, यानी कि अलग अलग रेट्स में समोसे नहीं मिलने चाहिए इंडिया में। ये तो चलो मजाक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कई सारे सवाल, 500 से भी ज्यादा सवाल रवि किशन भारत के पार्लियामेंट में उठाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरीके के अवार्ड भी मिले हैं। रवि किशन इसके बाद अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पता चलता है कि रवि किशन पॉलिटिक्स में जितने ज्यादा इंटरेस्टेड थे उससे ज्यादा वो सिनेमा में अभी भी इंटरेस्टेड थे ही। तो अलग अलग तरीके के भाषण दे दिया करते थे, अलग अलग शोज कर दिया करते थे और उनके पास्ट के जितने भी वीडियोस थे वो लोगों के सामने आ रहे थे। लेकिन एक शो था अलायंस की वजह से वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि जेनजीज उनके इस पास्ट को पूरा खंगालते हैं और पास्ट की जितने भी एलिगेशंस हैं वो सामने आने लगते हैं। जैसे कि एक बार एक लड़की ने उन्हें ये बोल दिया था कि भैया आप मेरे पापा हो, जिसके बाद कोर्ट ने डीएनए टेस्ट भी दे दिया था। डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चला था कि वो लड़की के पापा हैं, उस लड़की की माँ जो है उसके साथ कोई भी संबंध रहा है रवि किशन का। रवि किशन लगातार सुर्खियों में इन्हीं सब चीजों की वजह से बने रहते हैं। कभी वो क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं जहां वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। कभी वो मनोज तिवारी से लड़ते हुए दिखते हैं किसी शो में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मनोज तिवारी और रवि किशन का 36 का आंकड़ा चलता है। ये दोनों भोजपुरी सिनेमा के एक समय के बहुत बड़े स्टार रहे हैं, लेकिन ये बोला जाता है कि एक स्टेज में जहां पे पहले से अगर एक भी बंदा यानी कि रवि किशन पहले से स्टेज पे है तो स्टेज पे भी मनोज तिवारी नहीं चढ़ेंगे और वाइस वर्सा होता है। आज दोनों की ये जो दुश्मनी है वो कहीं ना कहीं मेंड होते हुए दिख रही है, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं। लेकिन रवि किशन के आज के दिन मीम्स पे मीम्स वायरल हो रहे हैं, कभी उनके गाने वाले मीम्स वायरल हो जाते हैं। अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जब वो ये बोल देते हैं कि ये जो नीट का न्यूज़पेपर है ये बैन होना चाहिए, न्यूज़पेपर बोल देते हैं सीधा नीट के पेपर को। बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। कभी उनका डांस वायरल हो जाता है और ना जाने कितनी चीजें उनकी वायरल होती है। वो मौन व्रत धारण करके इंडिया के पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और देश के युवाओं को शुक्रिया भी बोलते हैं, भैया कि आपकी वजह से आज मैं इतना ज्यादा फेमस हो रहा हूं। और ये सच बात भी है, रवि किशन से ज्यादा फेमस आज शायद कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है और ये सब कुछ कहीं ना कहीं अलायंस की वजह से हुआ है।
है। अब आप इस फेम को पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें, ये एज अ ऑडियंस आपके ऊपर है, और एज अ परफॉर्मर या फिर एज अ एमपी, एज अ पॉलिटिशियन रवि किशन के ऊपर है। जितना अभी तक मैं देख रहा हूं, रवि किशन ये सारे फेम को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली ले रहे हैं, और आगे जाकर ये भी देखने को मिल सकता है कि रवि किशन एक बहुत ही फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं रवि किशन के बारे में और उनके इस रेपुटेशन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।